की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, बाराबंकी से चलकर हम लोग बड़ौदा में स्वर्गीय भक्त विनोद भाई एवं धर्म पत्नी हेमा बहन के मकान में ठहरे हुए हैं। जीवन का समय देखिए सरकता जा रहा है। हर व्यक्ति इस संसार की चीज़ों को पकड़ता है और सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये संसार की जितनी चीज़ें हैं, प्राणी और पदार्थ, सब परिवर्तनशील। पहले आए तो देखे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, ब्रजेंद्र और ध्रुवेंद्र, और धीरे धीरे देखिए एक छोटा सा पौधा लगाता है व्यक्ति तो रात दिन देखिए वो विकसित होता है। ऐसे हम लोगों का जीवन, शरीर, ये नित्य देखिए परिवर्तन हो रहा है। जो बच्चा है वो युवा हो जाता है, जो युवा है देखिए वो जर्जर अवस्था को प्राप्त होने लगता है। एक दिन वही भवन बनता है तो कितना अच्छा लगता है, और एक दिन वही समय आता है वही भवन देखे टूट जाता है। सृष्टि का ये नियम है, कारण कारज की ये व्यवस्था है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब तक जीवन के बारे में अपने हम सही रूप से नहीं समझ पाएंगे तो हमारा भटकाव कभी खत्म होने वाला नहीं। ये जीवन ही संघर्ष में है और संघर्षों से जीवन भरा हुआ है। कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। और मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जीवन में जो कुछ व्यक्ति करता है किसी न किसी रूप में देखे उसके सामने वो फल आता है। जैसा वो वृक्ष लगाता है बबूल का, आम का, तो वैसे ही फल देखे उसके सामने आ जाते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कर्मों का फल ये सब निरर्थक होता है, लेकिन कर्मों का फल जो कुछ है देखिए वो कभी न कभी हमारे जीवन में जरूर उसका फल आ जाता है। अच्छा और बुरा जो कुछ व्यक्ति जीवन में करता है, लेकिन लोग अच्छे कर्मों की तरफ बहुत कम भागते हैं। अधिकतर मानसिकता जिनकी गलत होती है तो बुरे कर्मों की तरफ भागते हैं। बुराइयों से अपने जीवन को जो दूर कर लेता है
और अच्छाइयों को जीवन में जो भर लेता है वही इंसान कहा जाता है। इस जीवन से, इस शरीर से जितना हम सेवा और सहयोग, सहायता, परोपकार हम करते जाएंगे, देखिए उतना ही हमारा जीवन ये सार्थक होता चला जाएगा। जीवन तो एक दिन ये मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन मनुष्य की अच्छाइयाँ, मनुष्य की देखिए सेवा भाव भक्ति, उसके ना रहने के बाद भी देखिए उसकी सुकीर्ति इस संसार में फैली रहती है। यहाँ ना रहने के बाद व्यक्ति क्या छोड़ करके जाता है? सुकीर्ति और अपकीर्ति। तो रावण की देखिए अपकीर्ति और महाराज श्री राम की सुकीर्ति देखिए संसार में आज भी फैली हुई है। उनका जीवन नहीं है, फिर भी देखिए वो अपनी सुकीर्ति से वो व्यक्ति जीवित रहता है जो अच्छे काम करके जाता है। और जो जीवन में गलत काम करके जाता है, अगर वो जीवित भी है तब भी वो अपनी अपकीर्ति से समझ लो मर गया। वो जीवित नहीं है, वो समझ लो मर गया है, मरा हुआ है। और सुकीर्ति जिस व्यक्ति की है, चाहे उसको बहुत दिन शरीर छूटे हो गया, लेकिन फिर भी वो जीवित है, क्योंकि मान और सम्मान से देखे उसकी लोग याद करते हैं। और यही जीवन की असली धरोहर है। लेकिन अधिकतर लोग जन की कीमत नहीं करते हैं, धन की कीमत करते हैं। देखिए धन की कीमत नहीं करना चाहिए। जो असली धरोहर हमारे घर में है, बच्चे, परिवार, बहू, बेटे, भाई, बहन, ये जितने रिश्ते हैं, देखिए इनमें अगर मिठास है, प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, आपस में सुमति है, देखिए वो घर देखिए स्वर्ग के समान होते हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, धन तो बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन इन सब चीज़ों की कमी होने के कारण जीवन वहाँ सबका नरक के समान रहता है। सेवरी के पास क्या था? देखिए एक झोपड़ी में रहती थी, कितना भाव उसके अंदर था और कितना बढ़िया उसका जीवन व्यतीत होता था, और बढ़िया उसकी जिंदगी देखिए व्यतीत होती थी। अच्छे ढंग से अपने जीवन को देखे कैसे उसने व्यतीत किया, असली सुख उसके जीवन में था। धन से, वैभव से, देखिए इन सब चीज़ों से मनुष्य को शांति नहीं मिलती। लोग सुविधाएं खरीद सकते हैं, लोग सुविधाएं खरीद सकते हैं और सुविधाओं से अपने जीवन में सुख, आराम तो जीवन में वो ला सकते हैं, लेकिन जीवन में जो आत्म शांति है बंधुओं, वो आत्म शांति देखिए उससे नहीं मिलती। आत्म शांति कैसे मिलती है? जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाता है, सब चंचलता को त्यज कर स्थिरता को पाता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाता है, सब चंचलता को त्यज कर स्थिरता को पाता है, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पा करके मन को नहीं होगा दुख सपने में, इसको पा करके मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो देखिए जब तक आत्म शांति नहीं आएगी तब तक इस जीवन को सही रूप से हम नहीं जी पाएंगे। तो इस जीवन जो है मिला है एक धरोहर है। जितने प्राणी हैं, जितने संबंध हैं, देखिए जब साथी नहीं रह जाते हैं तो व्यक्ति साथी का महत्व समझते हैं। जब तक माता पिता रहते हैं तब तक लोग उसका महत्व नहीं समझते, जब माता पिता नहीं रह जाते हैं तो लोग उनका महत्व समझते हैं। यही तो व्यक्ति की अज्ञानता है। जो चीज़ पास में है और जब तक है तो उसका महत्व समझना चाहिए, उसकी कीमत समझना चाहिए। एक लखनऊ की हम प्रत्यक्ष घटना बताते हैं। देखिए परिवार में जितने सदस्य होते हैं, कर्तव्य परायणता कितनी होना चाहिए। मैंने जीवन में पहली बार ऐसी कर्तव्य परायणता देखा उस बच्चे की। यहाँ माता पिता के प्रति भाव नहीं होता है, बहन के प्रति भाव नहीं होता है, और जितने संबंध हैं उनके प्रति भाव नहीं होता है, लेकिन अपने पत्नी के प्रति कितना बड़ा कर्तव्य वो पालन उसने किया। मिलिट्री में नौकरी कर रहा था,
मिलिट्री में नौकरी कर रहा था और पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चली गई। यहाँ लोगों ने बहुत दिन सेवा वेवा किया। फिर अब भाई कोई रिश्तेदार मेहमान है, कुछ दिन ही करेगा, तो वहाँ से इस्तीफा देकर कश्मीर से आया और आ करके देखिए, और नौकरी को भी छोड़ दिया पत्नी के लिए। नौकरी को पत्नी के लिए छोड़ दिया, दूसरी नौकरी मिलती है देखिए उसको भी छोड़ दिया। अब जब कोबा में वो चली गई तो बिल्कुल एकदम शरीर लूज हो गया उसका। आज 5-6 साल हो गए हैं, अभी वो पड़ी, शरीर उसका नहीं छूट रहा है। कितना पत्नी के प्रति कर्तव्य परायणता कि पिता उसके बूढ़े हैं और 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, उनको टिफिन बनाना, पढ़ने जाते हैं, पिता को समय से, क्योंकि वो ट्रेन के ड्राइवर थे, समय से जलपान करते हैं, समय से भोजन उनको बना के देना, फिर उनकी सारी परवरिश करना। इतना कर्तव्य परायणता कि देख करके कि पूरे जीवन को उसने निछावर कर दिया। लोग यहाँ माता पिता के प्रति नहीं कर पाते, जो माता पिता इतना पालते हैं, इतना पोसते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, वही बुढ़ापे के आलम में देखिए वही माता पिता। अभी हम सुबह एक मोबाइल में एक चित्र देख रहे थे, आया था, एक छोटा बच्चा कह रहा था, छोटा बच्चा क्या कह रहा था कि पिताजी ने धूप में जीवन को कितना तपाया हमारे लिए, माता ने चूल्हे में कितना अपने जीवन को तपाया, क्योंकि पहले लकड़ी से लोग रोटी बनाते थे, अग्नि से बनाते थे, तब रोटी तैयार होती थी। और माता पिता ने कितना हमारे जीवन, अपने जीवन को तपाया, हमको पढ़ाने लिखाने में कितना देखिए जीवन को तपाया। लेकिन फिर भी बच्चे नौजवान जब हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे लिए तुमने क्या किया, हमारे लिए तुमने क्या किया। अब कितने दुख का ये देखिए उत्तर है। सारी जिंदगी माता पिता तपा देते हैं, लेकिन नौजवान होने पर बच्चे यही कहते हैं, हमारे लिए तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अब माता पिता क्या करें। तो अगर सहानुभूति होती है, अंदर करुणा होती है, प्रेम होता है, भाव होता है, सद्भावना होती है, तो देखिए वो बच्चे भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कर्तव्य और सेवा 2 ऐसे पहलू हैं जहाँ से हटा दिए जाते हैं, जिस परिवार से, जिस विभाग से, तो देखिए वहाँ की व्यवस्था एकदम बिगड़ जाती है। और जहाँ पर सेवा भाव और कर्तव्य परायणता होती है, वहाँ की व्यवस्था देखिए बढ़िया अच्छी बनती चली जाती है और जीवन बढ़िया सुंदर और बढ़िया कल्याणकारी होता चला जाता है। इसलिए ये जीवन मिला है बड़ी भाग से हम सबको, ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं। एक बार देखिए जो छूट जाता है दोबारा वो व्यक्ति नहीं मिलता है। तो जितने दिन हम जहाँ रह रहे हैं जिनके साथ, तो देखिए अच्छा व्यवहार करके देखिए अगर रहा जाता है तो वही घर स्वर्ग हो जाता है। और वही समय देखिए कटने में देरी नहीं लगती, समय बीतने में देरी नहीं लगती है। देखिए कोई दुख की जब घड़ी होती है तो एक एक पल, एक एक मिनट कटने में देखिए बहुत लगता है कि ये दिन भी बहुत बड़ा हो गया, रात भी बहुत बड़ी हो गई। हमारी ट्रेन लेट थी तो लगा कि 6 महीने हो गए ट्रेन में बैठे बैठे। अगर समय से आती तो मालूम ही नहीं पड़ता कब बैठे वहाँ बाराबंकी, कब बड़ौदा उतर गए। तो देखिए संघर्षों से व्यक्ति सामना करता है, लेकिन अब जीवन भर अगर संघर्ष उसके आते रहते हैं तो व्यक्ति भी घबरा जाता है। कोई बोझा उठाने में व्यक्ति को समस्या तो रहती है, लेकिन थोड़ा अगर उठाना है, 1 बार उठाना, 2 बार उठाना तो उठा लेता है। अब जीवन भर कहो बोझा ढोना हो तो कहाँ तक उठाएगा व्यक्ति, नहीं उठा सकता। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। तो हम जो कुछ करते हैं जीवन में, देखिए जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं हमारी भाग वैसी बनती चली जाती है। आदमी आगे आगे चलता है, पीछे पीछे उसकी भाग चलती है। कहीं भी जाता है तो भाग उसकी साथ ही रहती है। इस भाग को बनाने वाला कौन है? वो मनुष्य ही। मनुष्य ही अपनी भाग को बनाता है, मनुष्य ही अपनी भाग का निर्माता है।
कोई ऊपर आसमान में, कोई धरती के नीचे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जो भाग को बनाने वाला है। हम जैसे कर्म करते जाएंगे हमारी भाग वैसी बनती चली जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। एक उपदेश से पुरखे सब तर गए, दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने, तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने। सबके सब तर गए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहेब उपदेश दें जिंदगी के लिए। तो संतों का उपदेश देखिए जो होता है ये जिंदगी के लिए होता है। इस जिंदगी को हम संवारते चलें, इस जिंदगी को हम अच्छी बनाते चलें, जिंदगी में हम अच्छे कर्म करके जीवन को अपने अच्छा बनाते चलें और यही आशीर्वाद संतों का लेते चलें। देखिए ऐसा आशीर्वाद, ऐसी शुभकामना हमारे जीवन में लगती रहे जिससे हमारा पूरा जीवन अच्छाइयों की तरफ बढ़ता रहे। पूरे जीवन से, तन से, मन से और वचन से देखिए हमारे अच्छे काम होते जाएं। जब अच्छे काम हमारे जीवन से होते जाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन पाना इस संसार में सार्थक हो जाएगा। जीवन तो सबको मिलता है लेकिन इस जीवन को बहुत लोग बेकार कर लेते हैं। इस जीवन से कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो जीवन से जो अच्छे काम करता है देखिए उसके जीवन में आगे आगे जितनी कड़ियाँ जुड़ती हैं सब अच्छी ही जुड़ती चली जाती। उसकी भाग की परतें देखिए खुलती जाती हैं और भाग की परतें ज्यों ज्यों खुलती जाती हैं तो सब अच्छी अच्छी ही खुलती चली जाती। ये सब संतों की दया है, ये सब संतों की कृपा है, गुरुदेव का ये फल है कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद, संतों की सेवा देखिए करते करते देखिए जीवन व्यक्ति का चला जाता है लेकिन वो आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। और आशीर्वाद रूप में क्या मिलता है, ऐसी चीज हमें आशीर्वाद रूप में मिल जाती है उसकी हम कोई प्रशंसा ही नहीं कर सकते। कोई वस्तु है कुछ दिन में टूट जाती है लेकिन कोई अगर व्यक्ति आशीर्वाद रूप में मिल जाए हमें तो देखिए वो बहुत दिन साथ रहता है, बहुत दिन साथ रहता है। और अगर आज्ञाकारी है, सेवापरायण है तो देखिए मन व्यक्ति का कितना सुखमय हो जाता है, सारा दुख उसके जीवन का भूल जाता है। वही व्यक्ति अगर खराब मिलता है तो पुनः पुराना दुख फिर महसूस होने लगता है व्यक्ति को। तो ये सब अपने ही कर्मों की भाग्य का फल है जो इस घर में, इस परिवार में बहुत पुराने से साधु संत आते जाते रहे और जसी बहन देखिए और पूरा परिवार उनका साधु संतों में देखिए समर्पित रहा है। और समर्पित होने के कारण देखिए भाई आगे आगे कुछ कड़ी बिगड़ती है लेकिन फिर आगे बनती भी है। कोई चीज़ देखिए ठंडी है तो फिर गर्मी भी आती है, फिर बरसात आ जाती है, एक ही चीज़ सदा नहीं रहती। ऐसे ही जीवन एक परिवर्तनशील है। जीवन में कहीं दुख आ जाता है तो फिर वो दुख कुछ दिन में समाप्त हो जाता है, चला जाता है। और बादल जैसे है सूर्य पर आता है और सूर्य पर आता है फिर देखिए कुछ देर के बाद बादल हट जाता है, फिर किरणें प्रकाश आ जाता है उसका। तो इसी प्रकार इस जीवन को ऐसे ही हम मानते रहें, सत्संग में भाव भक्ति अपनी बनाते रहें, भाव और प्रेम श्रद्धा में कमी ना आने पाए, ऐसा ही भाव और प्रेम श्रद्धा हमारा बना रहना चाहिए। और आगे आगे देखिए ये संतों के आशीर्वाद से और आगे आगे देखिए
और अच्छे काम जीवन में ऐसे होते जाएंगे और जीवन में ऐसे ही हमारे सुख शांति का देखिए आधार हमको मिलता जाएगा। परिवार देखिए जिसका अच्छा है, अगर कुछ आपके पास नहीं है तो समझ लो पूरी धरोहर है आपके पास। परिवार अच्छा नहीं है तो पूरी धरोहर आपके पास रखी है, लेकिन वो धरोहर आपके काम आने वाली नहीं। तो इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। देखिए जहां सुमति है वो वहां पर संपत्ति है, जहां पर कुमति है चाहे जितनी बड़ी लंबी संपत्ति हो वहां पर दुख है, वहां पर कष्ट है। तो कुमति ना आने पाए घर में, सुमति बनी रहे, संगठन बना रहे। हाथ में 5 उंगलियां होती बराबर नहीं होती हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन पांचों को जब मिला दिया जाता है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसी प्रकार 2, 4, 5, 6, 10 लोगों का जो परिवार होता है, जहाँ पर सुमति होती है, देखिए वहाँ पर पूरी संपत्ति होती है। इसलिए लोग आज्ञाकारी हो, सुमति हो, और यही सब भाव, सत्संग का प्रभाव यही होता है कि ये सब चीज़ें देखिए इस परिवार में बनी है। यही देख करके मुझे भी खुशी उत्पन्न हुई। आज नया नया घर है और बहुत दिनों के बाद मेरा आना हुआ और नए नए घर में संतों के चरण पड़ गए, घर भी पवित्र हो गया और परिवार से मिल करके बहुत शांति मिली। देखिए अच्छे लोग जब मिलते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। जहाँ जाओ वहाँ व्यक्ति अगर दुखी है तो अपना मन भी दुखी हो जाता है मिलकर। अगर शांति है, बढ़िया आराम से जिंदगी कट रही है, तो हम लोगों का मन भी प्रसन्न हो जाता है कि बहुत अच्छा है। संतों का आशीर्वाद, सत्संग, ज्ञान, आप लोग जीवन में उसका अनुसरण कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात। यही आगे भी अनुसरण करते रहिए, अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते रहिए। और क्योंकि इस पूर्वज में, इस परिवार में जो पूर्वज लोग रहे, बड़े बड़े दानी धर्मी और संतों के प्रेमी भाविक रहे और बहुत बड़े भाव और प्रेम वाले लोग रहे, वही उन्हीं का असर है आज इस परिवार पर कि आगे आगे लोग इस परिवार में जो हैं उनका भी दिल में देखिए भाव प्रेम में कमी नहीं है। पूरा परिवार ऐसे ही भाव भक्ति में लगा हुआ है। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है आप सबके प्रति कि ऐसे ही संगठन, प्रेम भाव, श्रद्धा बनाते हुए जीवन को अपने व्यतीत करते रहिए। यही संतों का आशीर्वाद लेते रहिए। सत्संग में रुचि, प्रेम, स्नेह जिसका बना रहता है, देखिए उसके जीवन का आगे आगे कल्याण होता चला जाता है। जमाने के गम पे रोना न आया, जमाने के गम पे रोना न आया, और खुशियाँ मिली तो हंसाना न आया। मिले दिल हजारों लगाना न आया, किसी को भी अपना बनाना न आया। मिली रिश्तेदारी निभाना न आया, मिली रिश्तेदारी निभाना न आया। मिले दिल हजारों लगाना न आया। खरीदा कफन तो मरना न आया, खरीदा कफन तो मरना न आया। छोड़ यहाँ की सारी रस्में, माला ने दुनिया अलग बसाया, माला ने दुनिया
अलग बसाया, माला ने दुनिया अलग बसाया। बोलो सद्गुरुदेव की जय।